नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और जितना भी क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे डिस्प्ले पे, सभी क्वेश्चन हमारा आरआरबी में मतलब रेलवे में पूछा गया प्रश्न है। मतलब रेलवे का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग को पता भी है, डेली हम लोग प्रीवियस ईयर करते हैं, ठीक है। और सभी क्वेश्चन हमारा रेलवे या एसएससी का भी रहता था, लेकिन अभी हम लोग फिलहाल रेलवे का ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। चाहे आरपीएफ का एग्जाम हो, रेलवे एएलपी का एग्जाम हो, चाहे रेलवे के एनटीपीसी का एग्जाम हो, रेलवे ग्रुप डी का, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग के लिए हम लेके आते हैं। सभी क्वेश्चन का बहुत ही बेहतरीन और शॉर्ट ट्रिक्स बताते हैं। जैसे ये भी क्वेश्चन है, आप लोग को हम शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाले हैं। अगर नहीं देखते हैं तो बिल्कुल देखा करें। डेली हमारे चैनल पे जो है सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए, रेल ड्राइवर में इस टाइप का भी इतना आसान क्वेश्चन भी आता है। अगर नहीं देखते देखिए, ये भी पिछले वीडियो में भी रेल ड्राइवर का देखिए क्वेश्चन करवा चुके हैं। ये एनटीपीसी का भी क्वेश्चन इस प्रकार का भी करवाए हैं, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक। सीपी नहीं निकालने के लिए बोला है, वो भी निकाल आप लोग को सिखाए थे। लेकिन अगर नहीं देखते हैं तो बिल्कुल आप लोग को हम बोलेंगे देखने के लिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सभी क्वेश्चन देखिए हमारा पूछा गया। ये भी देखिए रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है और अच्छा क्वेश्चन है। ये भी हमारा रेलवे ग्रुप डी में देखिए 2018 में पूछा गया प्रश्न है। और ये भी हमारा एनटीपीसी 21 का क्वेश्चन है, हाल फिलहाल का क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन चलिए हम लोग सभी क्वेश्चन को करते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस भिन्न को 5/7 में जोड़ा जाए ताकि परिणाम 1 प्राप्त हो। बोला किस भिन्न को किस में 5/7 में जोड़ा जाए। 5/7 में किस भिन्न को जोड़ दें, x को जोड़ देते हैं भिन्न को, तो कितना आ जाना चाहिए। क्वेश्चन बोला 1 आ जाना चाहिए। तो वह भिन्न का मान क्या होगा, बस यहाँ से x का मान निकालेंगे, हम लोग का आंसर आके तैयार हो जाएगा। तो x बराबर क्या आप बोल सकते हैं, 1 - 5/7। जब भिन्न का घटा करेंगे तो एलसीएम 7 आ जाएगा, ये हो जाएगा 7 - 5। तो x बराबर आ जाएगा 7 में से 5 गया मतलब 2/7। इसका मतलब इसमें 2/7 अगर जोड़ते हैं तो आंसर 1 आ जाएगा। तो यही क्वेश्चन मतलब परिणाम 1 आना चाहिए। कितना जोड़ेंगे, 2/7। अब 2/7 तो बोलिएगा किसी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन में देखिए काट के चेक करेंगे। जैसे ये ऑप्शन 2 दिया हुआ है तो ये तो हमारा होगा नहीं, 2/7 होना चाहिए। 2/7 यहाँ काटेंगे 3 से तो 3/7 आ जाएगा, ठीक है। 3/7 तो होगा, अच्छा सही है ना। एलसीएम हमारा 7 आ जाएगा। 5 में 1 7 में 5, ठीक है। 2/7 यहाँ पे आएगा ना। अगर हाँ 3 से ही काटेगा, ये 3 से काटेंगे मानिए इसी ऑप्शन को, तो 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6, इसको 3 7 21, कितना आ गया 2/7। किस ऑप्शन में है 2/7, ऑप्शन नंबर दूसरा में है। तो ऑप्शन दूसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देख सकते हैं ये मैथ्स मेकर का हमारा लोगो है, आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, उससे पहले इसको हम कर लेते हैं इरेज। देखिएगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से करवाने वाले हैं इस क्वेश्चन को, जबकि क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके का है, ठीक है। 3 आदमी या 6 लड़के, ठीक है। बोल रहा है 3 आदमी हो, 3 मेन हो, या फिर या 6 गो लड़का हो। 3 गो आदमी को ले ले या 6 गो हम लड़का को ले ले। 3 गो आदमी बोला है तो 6 गो आदमी हम लिख दिए हैं। क्या मिलन तुम भी, तो यहाँ से हटा देना है इस 6 को, यहाँ पे हमको 3 लेना है। 3 गो आदमी ले या फिर 6 गो लड़का ले। लड़का को एल मान लेते हैं, एल से लड़का, या फिर वाई मान लेते हैं, बी से वाई, ठीक है। 3 गो आदमी या बोला है तो मतलब या 3 गो आदमी ले ले या फिर 6 गो लड़का ले ले, बात बराबर होगा। या बोला है कि 3 गो आदमी या 6 गो लड़का, ठीक। आगे क्या करता है, 3 गो आदमी ले या 6 गो लड़का ले, तो जो काम हमारा है अपना काम 20 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। वही 20 दिनों में सेम काम है, ठीक। काम क्या है, सेम है। अगर आदमी को लेना चाहेंगे तो 20 गो लेंगे, लड़का को अगर लेना चाहेंगे तो 6 गो लड़का लेंगे। तो काम कितना है, 20 दिन में होता है, तो इतना टोटल काम हो जाएगा। अब ये दोनों बराबर ही होगा। यहाँ से क्या करेंगे, अनुपात निकालेंगे। आगे पढ़ लेते हैं कि हमको निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, ठीक है। उसी कार्य को 6 आदमी और 8 लड़के मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। आज क्या बोला है, उसी काम को, काम हमारा ये दोनों सेम ही काम है ना, दोनों तो बराबर हम लोग किए हैं, मतलब ये और ये दोनों सेम ही काम है। अब दोनों में से कोई भी हम लोग ले लेंगे बनाते टाइम, लेकिन एम और बी का मान पता कर लेंगे। उससे पहले निकालना क्या, उसी काम को, काम हमारा वही रहेगा। चलिए उसी काम को क्या बोला, 6 आदमी मतलब 6 गो आदमी मतलब मेन ले लें
और मतलब प्लस उसी में आदमी के साथ साथ 8 गो लड़का ले लें, 8 गो बॉय ले लें, तो काम हमारा कितने दिनों में हो जाएगा, ये इससे भाग देना है। मतलब एम और बी का मान पता होना चाहिए इसका मतलब। तो एम और बी का मान यहाँ से हम निकालेंगे रेशियो, 20 से 20 कट जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। तो एम बटा बी हमारा इधर आ गया, तो क्या बच जाएगा, इधर 2 था ना, तो कितना बच जाएगा 2/1। मतलब एम बटा बी का जो रेशियो आ गया वो हमारा 2/1 आ गया। अब दोनों जगह मान रख देंगे तो हमारा मान निकल के तैयार हो जाएगा। तो क्या करना है, टोटल काम बोला उसी काम को, तो ये भी जो काम जितना काम है उतना काम ये भी आप लोग को जो मन करे बोल लीजिए। ये ले लेते हैं 3m गुना 20, तो 3m गुना 20, ठीक है। अब सबका मान हम लोग रख देंगे और हम लोग का आंसर, आप लोग का मन करे उस साइड वाला रखने का तो वो रख के दिखा देंगे, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। इसी में रख लेते हैं अभी, ठीक है। चलिए कलर को करते हैं चेंज और रख लेते हैं मान। तो 3 गुना m का मान कितना है 2 है, तो m का मान 2, 3 दूना 6, मतलब 6 गुना 20 हो गया, बटा नीचे में कितना हो जाएगा, m का तो मान हमारा कितना है 2 है और 8 b का मान 1 है, तो 6 दूना 12, 8 20, तो 20 से 20 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 12, 6 आ जाएगा। मतलब अगर 6 आदमी और 8 लड़का को मिला देंगे तो वह काम हमारा जो है 6 दिनों में समाप्त हो जाएगा। देखिए 6 ही बचा है ना यहाँ पे, तो 6 दिनों में समाप्त हो जाएगा, जो कि हमारा पहला ही ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। या फिर आप लोग का मन करे, जैसे हम अभी इस सरला मान लिए थे, देखिए ऊपर में सरला मान लिए, आप लोग का मन करे वो सर, तो आंसर सेम ही आएगा। जैसे देखिए वही लेंगे, तो 6b गुना 20, ठीक है। तो b का मान क्या इतना है हमारा 1 है, तो 6 गुना 1 लिखेंगे, मतलब 6 गुना 1 तो 6 ही रहेगा, बटा नीचे में तो हमारा यही रहेगा, नीचे में तो इतने आदमी से काम करवाना है, तो अगर मान 20 आया था ना, तो यहाँ भी क्या करेंगे 20 रखेंगे। देखिए अभी 6 ही आया ना, तो जिस प्रकार से आप लोग का मन, यहाँ भी 6 आया, यहाँ भी 6 आया, तो सेम आया ना, जैसे मन करे वैसे आप लोग निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और आप लोगों के पास जितना भी स्टडी ग्रुप है व्हाट्सएप और फेसबुक या इंस्टाग्राम सभी पे, तो इस अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 एनटीपीसी का क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। एक ठेकेदार 350 दिनों में 12 किलोमीटर लंबी नहर खोदने के लिए 45 आदमियों को काम पर लगाता है, ठीक है। क्या बोला है कि 350 दिनों में 12 किलोमीटर लंबी नहर खोदना है, कितना 12 किलोमीटर लंबा नहर खोदना है, और काम पर जो लगाया है वो कितना 45 आदमी को लगाया है। आगे बोला है 200 दिन के बाद उसे पता चलता है कि केवल 4.5 नहर ही खुद पाया है, तो उसे समय पर पूरा करने के लिए अतिरिक्त आदमी कितना चाहिए, अतिरिक्त क्या वो आदमी चाहिए, क्योंकि 200 दिन हो गया और पता चला कि 4.5 किलोमीटर नहर खुद पाया है। तो पहले ये देखते हैं, देखिए 350 दिन में 12 किलोमीटर लंबा नहर खोदना है, ठीक है, 12 किलोमीटर लंबा नहर खोदना है, ठीक है। तो देखिए अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी करते होंगे मेरे चैनल से, जैसे कि यहाँ भी करवाए थे, देखिए यहीं पे आप लोग को हम समझाए थे क्या चीज़ MDH वाला, ठीक है। यहाँ नहीं समझाए थे, अगर पिछला आप लोग क्लास किए होंगे तो MDH वाला क्वेश्चन आप लोग को हम समझाए थे कहीं ना कहीं, कहाँ गया वो MDH इसमें समझाए थे, हाँ इसमें समझाए थे। तो यहाँ पे हम बताए भी थे ये ऐसा एक फॉर्मूला है जिससे हम लोग अच्छा से अच्छा क्वेश्चन कर सकते हैं, टॉप से टॉप लेवल का, ठीक है, इजी से इजी लेवल का। जहाँ आदमी इतना आदमी या फिर 3 मुर्गी 3 दिनों में 3 अंडा देती है, उस प्रकार का सभी क्वेश्चन हो सकता है। उसी प्रकार से हम लोग ये क्वेश्चन को भी करने वाले हैं, तो इससे इसका यूज अभी नहीं है तभी हटा देते हैं, ठीक है। देखिएगा क्या बोला है, 12 किलोमीटर लंबा नहर खोदना है ना, 12 किलोमीटर, उसमें से खुद कितना गया है, 4.5 किलोमीटर का खुद गया है, तो खोदना और कितना है, तो 12 में से अगर 4.5 घटाते हैं तो घट के कितना आएगा, तो घट जाएगा तो जाएगा 7.5, मतलब 7.5 किलोमीटर लंबा और खोदना है। अब देखिए वही फॉर्मूला लगाना है, तो M1D1H1 डिवाइडेड बाय W1 बराबर फॉर्मूला होता है M2D2H2 डिवाइडेड बाय W2, ये फॉर्मूला होता है। अब बोलिएगा इसमें तो H क्या है, तो H देखिए सभी चीज़ बताते हैं क्या है, M आदमियों की संख्या है, D दिनों की संख्या है, H घंटों की संख्या है, W जितना वर्क है टोटल वर्क के कामों की संख्या है। तो इसमें क्या है घंटा, देखिए इसमें कहीं लिख लेना है कि कितना घंटा काम करता है। ऐसा रहता है क्वेश्चन कि 350 दिनों में प्रतिदिन 8 घंटा काम करता है, इतना दिनों में समाप्त होता है। 3 घंटा अगर नहीं दिया है तो H का मान यहाँ से भी हटा लेंगे, यहाँ से भी हटा लेंगे, चलिए हटा लिए। पिछला अबे यार H का मान हट जा, अब पिछला क्वेश्चन
ऑप्शन में हम लोग W का भी मान हटा लेते थे, सेम काम था। लेकिन यहाँ पे सेम नहीं है, एक जगह है 4.5 किलोमीटर, एक जगह है 7.5 किलोमीटर, बचा हुआ काम जो करवाना है 7.5। इसी में हम लोग क्या करते हैं, मान को पुट करते हैं। जब पुट करेंगे तो पहला बार आदमियों की संख्या कितना है, आदमियों की संख्या जो हमारा 45 गो आदमी को काम पर लगाता है, तो 45 गो आदमी, ठीक है, गुना कितना दिन तक किया है, 200 दिन तक काम कर लिया है, 200 दिन तक ये काम कर लिया। कितना दिन तक, 200 दिन तक काम कर लिया। कितना दिन तक काम कर लिया है, 200 दिन तक काम कर लिया है, ठीक है। और 45 आदमी 200 दिन तक काम किया है, और टोटल कितना काम हो पाया है ये लोग से सिर्फ और सिर्फ 4.5 किलोमीटर बन पाया है, काम हुआ है ना, ये इतना ही काम हुआ है, ठीक है। अब जो आगे इस इतना ही काम करवाना जो है, अब जो है आदमियों की संख्या पूछ रहा है कितना लगा दे, तो वही तो हमको नहीं पता है, तो आदमियों की संख्या कितना लगा दे, ठीक, देख समझिए क्वेश्चन, आदमियों की संख्या कितना लगा दे जिससे कि काम को समाप्त करना है 350 दिन में, ठीक है, उसे समय पर कार्य पूरा करना है, मतलब 350 दिन में पूरा करना है। तो समय बचा हुआ कितना है हम लोग के पास, 200 दिन तो समाप्त हो चुका है, तो 200 दिन जब समाप्त हो गया है तो बचा कितना, 150 दिन, तो 150 दिन में ख़त्म करना है। कितना काम है, उस समय 4.5 किलोमीटर काम था, 45 गो आदमी था, और 200 दिन में समाप्त किया। अब जो है आदमी नहीं जानते हैं, 150 मतलब जो हमारा है दिन बचा हुआ 150, और काम जो अब करवाना है 7.5 किलोमीटर, 7.5 मतलब 7.5 किलोमीटर काम करने के लिए उसी कैपेसिटी से, इसीलिए हम ये बराबर किए हैं। तो आदमियों की संख्या कितना चाहिए, यहाँ से काटा पीटी कर लेंगे तो आदमियों की संख्या निकलेगा, वो आंसर नहीं होगा। देखिएगा बहुत अच्छा चीज़ यहाँ से निकलने वाला है रिजल्ट, ठीक है। यहाँ से अगर काटा पीटी कर लें तो कितना दशमलव ये उड़ेगा, नीचे नीचे से उड़ा सकते हैं, बराबर बराबर दशमलव में है तो उड़ा दिए, ठीक है। इसका भी दशमलव खत्म, इसका भी दशमलव खत्म। 15 × 5 = 75, 15 × 3 = 45, 3 से काटेंगे, ये काटेंगे 3 से तो 15 आ जाएगा, ये काटेंगे 10 से 10 कट जाएगा, ये 5 से काटेंगे 5 दूना 10, ये काटेंगे तो 100 हो जाएगा। मतलब m का जो मान आ गया वो 100 आ गया। मतलब 7.5 किलोमीटर नहर खोदने के लिए 100 आदमी हमको ज़रूरत पड़ेगा। कितने आदमी का, 100 आदमी का ज़रूरत पड़ेगा। अब बोलिएगा 100 आदमी, तो ऑप्शन ही नहीं है, तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 100 आदमी का ज़रूरत पड़ेगा, लेकिन जिसमें कि 45 आदमी तो मेरे पास ही है, और कितना आदमी चाहिए, ठीक है। पूछ रहा है कि उससे अतिरिक्त आदमी कितने अतिरिक्त आदमी काम पर लगाने होंगे, उसको और कितना आदमी चाहिए, एक्स्ट्रा आदमी, तो उसको टोटल 100 आदमी चाहिए, जिसमें से कि उसके पास अभी जिसमें कि मतलब 7.5 किलोमीटर काम करवाना है, उसके लिए 45 आदमी है ही, तो टोटल आदमी कितना शेष रिमेनिंग कितना आदमी चाहिए उसको, तो शेष जो चाहिए घटा लेंगे तो 55 गो उसको आदमी और चाहिए, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, पहला ही ऑप्शन में 55 है, तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर समझ में आता है, वीडियो अच्छा लगता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ठीक है। चलिए अब हम लोग कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा ये क्वेश्चन हमारा सच में बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन था। अगर आप लोग नहीं किए हैं तो बिल्कुल समझिए, वीडियो के बाद फिर से रिपीट करके देखिए, बहुत ही हम भी इत्मीनान से समझाए हैं। अब बोला इतना तथा इतना के बीच का अंतर ज्ञात करना है, इतना तथा इतना के बीच का अंतर, अंतर मतलब घटा निकालना है। ग्रुप डी का क्वेश्चन है, घटा पूछा है, दशमलव का घटा होता भी है सच में अच्छा। जैसे क्या है, देखिए 0.02 में घटाना कितना, इतना, तो घटा समझिएगा, दशमलव के सामने दशमलव लिखते हैं, दशमलव लिख दिए। बाद में क्या है, 2 को 0 2, हम भी देंगे बाद में 2 को 0 2, उसके पहले क्या है 0 तो 0। अगर बहुत कुछ घटा नहीं आता दशमलव का तो यहाँ से आप लोग सीख सकते हैं, यहाँ से घटा सीख सकते हैं, ठीक है, सभी क्वेश्चन के साथ ही। तो घटाएंगे तो यहाँ कुछ नहीं है तो 0 बैठा देते हैं, घटा देते हैं। 10 में से 2 गया तो 8, ये बच गया 1 में 1, यहाँ हो जाएगा 0.0। वो घटाएंगे तो 0.018, 0.018 हमारा किस ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन में है 0.018। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। डेली अपने चैनल पे जो है सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है। आप लोग नहीं देखते हैं तो जरूर देखा करें। ये भी क्वेश्चन देखिए रेलवे ग्रुप डी 2018 में शिफ्ट 3rd में पूछा गया प्रश्न है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन बेहतरीन ट्रिक्स के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।